आज देश की सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनके चरित्र अपराधों से भरे हुए हैं। बिल्किसबानों के हत्यारों को छिटवाने वाले, बलात्कारियों को समर्थन करने वाले लोग क्या ये हमारी बेटियों को न्याय देंगे? आज बहन बेटियों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आज धीरेन्द्र शास्त्री जो हमें हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, आज धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ क्यों नहीं आता है और इन बेटियों की न्याय की बात क्यों नहीं करता है? कौन सा अमृतकाल? जो बेटियां इज्जत के लिए भीख मांग रही हैं, आप इसको अमृतकाल कहते हैं? पत्रकार महोदय, बेटी बेटी आपकी भी होगी, पत्नी आपकी भी होगी, माँ आपकी भी होगी। जरा परिस्थितियों पर नजर डालिए आप। जो लोग धर्म के नाम पर अपने चरित्र छुपाए हुए थे, ब्रजभूषण जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, आज इनके चेहरों को दुनिया ने, आज भारत ने पहचान लिया है और आने वाले समय में आपको इनकी दुर्गति का एहसास होगा। इन्हें देश में कोई वोट नहीं देगा। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर राजा भैया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कौन रोक रहा है? कांग्रेस के शासनकाल में आप देखिए छोटी छोटी पार्टियों ने अपने वर्चस्व स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी या लोकतंत्र की हत्या कर कर, बेईमानी कर कर, ईडी सीबीआई का दबाव डालकर किस तरह से आज हमारे देश के तमाम नेताओं को प्रताड़ित कर रही है और गुंडे और माफियाओं को आज समर्थन कर रही है। बिल्किसबानों के हत्यारों को छिटवाने वाले, बलात्कारियों को समर्थन करने वाले लोग क्या ये हमारी बेटियों को न्याय देंगे? आज बहन बेटियों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आज देश की सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनके चरित्र अपराधों से भरे हुए हैं। लेकिन नीतीश जी, बहुत सारे संगठन हैं हिंदुओं के, बजरंग दल हो गया, करणी सेना हो गया, शिवसेना हो गया, हिंदू युवा वाहिनी हो गई, वे भी तो बेटी बचाते हैं। वो किसकी बेटी बचा रहे हैं? तो वो संगठन आज इन बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े? आज धीरेन्द्र शास्त्री जो हमें हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, धर्म के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए आज धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ क्यों नहीं आता है और इन बेटियों की न्याय की बात क्यों नहीं करता है? पटना में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ राजनीति कर रहा है, पटना में दंगे कराना चाहता है। किस तरह से आज उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आसाराम बापू का अटल जी ने किया, अडवाणी ने किया, राजनाथ सिंह जी को भगवान दिखाई देते थे, देवी शक्तियां दिखाई देती थी आसाराम बापू में। कौन सा अमृतकाल? जो बेटियां इज्जत के लिए भीख मांग रही हैं, आप इसको अमृतकाल कहते हैं? पत्रकार महोदय, बेटी बेटी आपकी भी होगी, पत्नी आपकी भी होगी, माँ आपकी भी होगी। जरा परिस्थितियों पर नजर डालिए आप। ये धर्म के नाम पर हमारी बेटियों के चरित्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये साधारण नवरात्रों में पैर पूजते हैं योगी मोदी, ये दिखावा करते हैं। जिन गरीबों के पैर धोए थे वोट मांगने के लिए, उनके रोजगारों को छीन लिया है। आज महिलाओं को वेश्यावृत्ति पर करना मजबूरी बन गई है उनकी। ऐसे माहौल को देश में किसने पैदा किया? नोटबंदी कर कर देश को गड्ढे में डाला। देश के सभी बुद्धिजीवियों ने नोटबंदी मना किया था। हर निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। राहुल गांधी जी के चरित्र को बदनाम करने के लिए किस तरह से हजारों करोड़ रुपए, अरबों का खर्चा किया गया, वो देश के किसानों की मेहनत से आया हुआ धन। आज लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर पाए। आज देखो राहुल गांधी का चरित्र सबके सामने है और सूरज ने उदय होना प्रारंभ कर दिया है। और ये लोग जो लोग धर्म के नाम पर अपने चरित्र छुपाए हुए थे, ब्रजभूषण जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, आज इनके चेहरों को दुनिया ने, आज भारत ने पहचान लिया है और आने वाले समय में आपको इनकी दुर्गति का एहसास होगा। इन्हें देश में कोई वोट नहीं देगा। ठीक है, याद रखना इस बात। संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो क्यों नहीं बोल रहे इन लड़कियों के बारे में? ये शर्मोसार करने का विषय है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आज हमारी बेटियों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, हम हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। कभी अखिलेश के ऊपर होता है, कभी दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, कभी राजपूतों के ऊपर अत्याचार होता है और करने वाले इनकी पार्टी के लोग होते हैं। क्या देश में हिंदू केवल आरएसएस के लोग हैं? क्या देश में केवल हिंदू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? कौन सी कमेटी? जिस कमेटी ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, इतना ताकतवर आदमी है जिसके इस्तीफे के लिए नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, भारत का गृह मंत्री जिसके सामने नहीं बोल पा रहा है, क्या आप उसके बाहर रहते हुए न्याय जांच सही हो सकती है? आप ये उम्मीद करते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस देश में कह रहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है। दिल्ली पुलिस की नाकाम और परिस्थितियां देखकर आज हमें शर्मोसार होना पड़ता है कि भारत देश की राजधानी की पुलिस आज इतनी मजबूर है कि माफिया और गुंडे को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। मुसलमानों को माफिया कहकर आप उनका एनकाउंटर कर देते हैं। जनता का प्रतिनिधि तो अतीक अहमद भी है, जनता का प्रतिनिधि साबुद्दीन भी था, जनता का प्रतिनिधि आपका मुख्तार अंसारी भी है, जनता का प्रतिनिधि ये भी है ब्रजभूषण सिंह। इन लोगों में अंतर क्यों? योगी जी गाड़ी पलटा रही है। योगी जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आज जिनके खिलाफ योगी जी लड़ नहीं सकते थे, उन लोगों को अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं आज एक संवैधानिक पद पर बैठकर। इस तरह का शासन हमारे क्रूर राजा जैसे
धनानंद जो मगध का राजा हुआ करता था, ऐसे राजा महाराजाओं ने जब ऐसा शासन किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका पतन किया था। ऐसे राजपाट करने वाले लोग जो हमारे देश में अराजकता को फैलाते हो और अपने आपराधिक षड्यंत्रों के लिए षड्यंत्र करते हो, आप उनको राष्ट्रवादी ना कहें। ये हिंदू बेटियां हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है और हिंदू ही आरोपी है, तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है इन बेटियों को? न्याय आप उनसे पूछिए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। आप भी तो राजपूत हैं, आप भी हिंदू हैं। हम हिंदू हैं तभी तो कह रहे हैं अपराधी सत्ता में बैठे, स्वयं बलात्कारी सत्ता किसकी में लड़की बैठे। बचाते हैं आप? लड़की किसी की बचाते हैं आप? क्या जब शोभा यात्रा निकालते हैं आप अपनी ऐसी कैसे पछता रहे हो? हम लड़की तो लड़की है। आप राजनीति कर रहे हैं, जाति देख रहे हैं। बेटी का कोई धर्म है? हमारी बेटी की कोई जात नहीं। वो संगठन कहाँ गए? बेटी की कोई जात नहीं, बेटी की कोई जात नहीं है। आप राजनीति मत करिए, आप राजनीति मत करिए। इन बेटियों को जाट की बेटी मत कहिए। ये इनके माँ बाप बहुत अच्छे माँ बाप हैं, जिनको ऐसी बेटियां मिली हैं जिनने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। इस देश में 95% महिला अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती है। उनकी आवाज, बेटियों की आवाज जो महिला के साथ शोषण होता है ना, उस आवाज को परिवार के लोग ही दबाते हैं, बदनामी हो जाएगी, इस वजह से लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। इन बच्चियों ने बहुत प्रयास किया, हर जगह जाके शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, किसी ने नहीं सुनी। तब मजबूरी में इनको ब्रजभूषण ने अपने घर से खर्च नहीं कर दिया। किस तरीके से देश लूटा गया है, किस तरीके से देश के हमारे और आपके किसानों के पैसे, मजदूरों के पैसों से किस तरह से अंबानी और अडानी को मदद पहुंचाई जा रही है। अब पीएफ का पैसा देकर उसके बिजनेस को बचाने का काम किया जा रहा है। बीएसएनएल बेच दिया, हमारे देश की सभी कंपनी हमसे रोजगार छीन लिए, बैंकें बंद कर। आप कह रहे हैं 30 करोड़, इनकी हैसियत है 30 करोड़ दे देंगे? इनकी हैसियत है? ये लालची लोग हैं। ये 50 स्कूल का मालिक है। अगर इसकी जांच हो जाएगी तो इसके स्कूल में भी इसने बेटियों का शोषण किया, वो आपके सामने आ जाएगा। हो जाएगा तो फांसी पे चढ़ जाएंगे, ऐसा मत बोलिए, कह रहे हैं। आरोप से ये कभी नहीं, ये आपको अगर इतने अच्छे आदमी होते तो ये जांच करवाते और अपने पद से इस्तीफा दे देते। जैसे जब रेल पलटे जाने पर हमारे रेल मंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, ए राजा पे आरोप लगा, ए राजा ने इस्तीफा दिया था। ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? आपने पी चिदम्बरम को जेल में डाल दिया कि ये सबूतों को मिटा सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। क्या ब्रजभूषण सिंह आजाद रहकर जो माफिया है, डॉन है, जो डी कंपनी से ताल्लुकात रखता है, क्या वो इन बेटियों को धमका नहीं सकता? क्या वो सबूत मिटा नहीं सकता? आज किस तरह से बेटियों के चरित्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये ध्यान रखे देश कि ये हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज शोषण डीएम का भी हो रहा है जो महिला है, आज शोषण उस पुलिस वाली का भी हो रहा है जो महिला है, लेकिन बेचारी आवाज नहीं उठा पा रही हैं। धन नहीं है बेटियां जो शेरनी का दूध पी के पैदा हुई हैं। बेटी हो तो ऐसी हो ना, बेटी जन्म ना ले घर में, जो शोषण करा के अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हो। जो 84 के गाँव है हापुड़ में, उन्होंने महापंचायत करी राजपूतों ने, और जो संगीत सौ में वो भी करेंगे जंतर मंतर पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको आप राजपुताने से जोड़कर हमारे राजपुताने को बदनाम करने का काम मत करो। मेरा सभी मीडिया वालों से मेरा आग्रह है। करणी सेना आई यहाँ पर? करणी सेना राजपूतों की ठेकेदार नहीं है। आप उन्हें राजपूत मानते हो जो फिल्मों के डायरेक्टर से टैक्स वसूलने के लिए, फिरौती लेने के लिए जो आंदोलन करते हो। अगर करणी सेना का राजपूत था इतना बड़ा सुखदेव सिंह गोगामणि, तो इन बच्चियों के न्याय के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? राजपूत धर्म के साथ है या अपराध के साथ है राजपूत? आप बताइए। पूरे वो राजपूती थे जो द्रौपदी को नंगा कर रहे थे महाभारत में, वो राजपूती थे और कोई नहीं थे, उनकी भाभी थी वो। कृष्ण ने उनको दंड दिया था। भीष्म पितामह जैसे योद्धा, गंगा पुत्र जैसे लोग एक स्त्री को नंगा होता देख रहे थे, वो भी राजपूत थे। आप फूलन देवी के साथ जो कुछ हुआ वो राजपूतों ने किया था, याद रखना। हम उन्हें अपने समाज के साथ नहीं जोड़ते हैं। ऐसे लोगों को जो बेटियों को नंगा करें, जो बेटियों के ऊपर अत्याचार करें, हमारे समाज को बदनाम मत करो। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है, राजपूत धर्म के साथ था, राजपूत धर्म के साथ है, राजपूत धर्म के साथ रहेगा। संगीत शोभ हमारे राजपुताने की परिभाषा नहीं है, बलात्कारी अपराधी हमारे राजपूत की परिभाषा नहीं है। हमारे राजपुताने को पढ़ना है तो हमारे महाराणा प्रताप को पढ़ो, हमारे पृथ्वीराज चौहान को पढ़ो। हम लोग बेटियों के चरित्र से खेलने वाले नहीं है। हमारी बात फिर सुन लो।